अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। जिस तरह इतवार रात 10 बजे मैं आपको हर शो के थ्रू बहुत ही अमेजिंग गेस्ट से मिलवाता हूँ और कोशिश ये होती है कि हम उनकी स्टोरी सुने, उनकी स्ट्रगल सुने और उसमें से कुछ इंस्पिरेशन अगर हमें मिल सके तो वो हम जरूर लें। सो मेरे पास सबसे पहले जो है आज पाकिस्तान के सुपर मॉडल मौजूद हैं वलीद। और वलीद जो है वो पता नहीं इस बात से एग्री करते नहीं करते, पर वी डू एग्री दैट वलीद इज वन ऑफ द सुपर मॉडल जो कि हमारे पास पाकिस्तान में इस टाइम पे मौजूद हैं। और आपने वलीद को मुख्तलिफ ब्रांड्स के शूट्स में देखा हुआ होगा, टीवीसीज में देखा होगा, और इन्होंने जो है ये ओनली वन जिन्होंने लक्स स्टाइल अवार्ड मॉडल्स के अंदर से जो है जो होस्ट किया है। वलीद ये बड़ी आपने मुझे कहा था हाईलाइट करनी है, तो इसकी क्या ये वजह तो नहीं है कि मॉडल्स के बारे में जनरली ये सोचा जाता है कि वो बोलना नहीं जानते, तो आपने कहा कि ये बता देना मैं बोलना जानता हूँ। नहीं यार, तुमने इस पे हम आएंगे मेरे से इसलिए मैं था, वरना मैंने कहा था मेरे बारे में कुछ भी ना बताओ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। So, Waleed is very kind. Thank you so much, Waleed, for coming in. Up next we have Hira, और हिरा को आपने मेरे जितने भी शोज हैं कोहिनूर की स्क्रीन पे पहले भी आपने देखा होगा। एक हमारी उनकी प्रॉब्लम हो गई थी, ईद मैराथन ट्रांसमिशन में आई थी, इनका एपिसोड की साउंड की कोई प्रॉब्लम हो गई थी। तो बट हिरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और हिरा जो है वो पीआर और जो है मीडिया पे जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके जो पीछे रहते हुए लोग कोऑर्डिनेशन करते हैं, वो आज ये चेहरा है कि जो कोऑर्डिनेशन के अंदर हमेशा इन्वॉल्व होती हैं। शी इज अ पब्लिसिस्ट, और जितने भी बड़े पीआर इवेंट्स लाहौर में कम से कम होते हैं तो हिरा की कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर जरूर होती है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर मुस्तफा। थैंक यू सो मच हिरा फॉर कमिंग इन। बाल बड़े आपके खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट वी हैव अहमद, और अहमद को आपने आई एम श्योर कि अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर हैं तो आपने कोई ना कोई इनकी वीडियो देखी होगी। इनके पास एक बड़ी यूनिक सी प्रोडक्ट है और ये क्लेम ये करते हैं कि आपके जितने भी दर्द हैं सवाए बेगम के दिए हुए दर्दों के अलावा इनके प्रोडक्ट के अंदर जो है वो दर्द जो है वो उसमें से दूर हो जाते हैं। वी हैव अहमद। अहमद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। प्लीज अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं मेरे देखने वालों को, और आसान जबान में। अब आपने जो है ना वो हेवी टर्मिनोलॉजीज नहीं यूज करनी जो आप वलीद को ऑफ द कैमरा बता रहे थे। सुनने वालों के लिए कि आपके प्रोडक्ट की रेंज बताएं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट जो है किस मर्ज में या किस दर्द में या अपने आप को और ग्रूम करने के लिए वो यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, हमारे पास इस वक्त हम 4 प्रोडक्ट्स यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। जो नंबर 1 चीज है वो है पेन रिलीफ के लिए, उसका नाम है इनहैंस्ड ऑस्ट्रिच ऑयल। इनहैंस्ड ऑस्ट्रिच ऑयल, ठीक है, ये क्या करता है? ये बेसिकली आर्थराइटिस, जॉइंट पेन और मसल पेन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ठीक है। एनी काइंड। इसको अप्लाई करने का क्या फॉर्मेट है? सिंपल तरीका है, ड्रॉपर है ये। इसको आपने हीट करना है माइक्रोवेव में 15 सेकंड बॉटल को। अच्छा, ठीक है, एज इट इज ये अंदर चली जाएगी माइक्रोवेव के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने ये ड्रॉपर खोलना है। ठीक है, इसमें 6 से 8 ड्रॉप्स लेने हैं, ये आपने लगाना है जहाँ पे दर्द हो रही है। जितना आपने ऑयल दिखाया जी, ये एक टाइम की डोजेज है। 6 से 8 ड्रॉप्स, ठीक है, एक टाइम की डोजेज है। अगर मेरे टेनिस एल्बो के अंदर पेन है तो मैंने टेनिस एल्बो पे डायरेक्ट इसको ड्रॉप कर देना है ऑयल को। जी, आपने वहाँ पे लगाना है और उसको हल्के हाथ से रगड़ना नहीं है, वो जैसे मालके वो कहते हैं वो नहीं करना, बिल्कुल हल्के हाथ से मसाज। ठीक है, और उसको हवा लगने से रोके। ठीक है, बस। और ये कितने अरसे के बाद जो है ना वो पेन के अंदर कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी? ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है, एंड कंडीशन टू कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जिसको पिछले 20 साल से तकलीफ है, वो फौरन गायब नहीं होगी। ठीक है, मगर अगर आप जैसा बंदा है जो मसल जाता है, उसको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, तो वो उसको लगाने के 15-20 मिनट के अंदर अंदर उसको फर्क पता चल जाएगा कि भाई है। हर किस्म के क्रैम्प्स दूर कर देता है ऑलमोस्ट। अदर प्रोडक्ट। अच्छा, उसके बाद एक है हेयर ऑयल, ठीक है, जो आपके बालों के नेचुरल शाइन को रिस्टोर करता है। ठीक है, आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है, बालों की ग्रोथ को हेल्प करता है, रीग्रोथ को नहीं। ठीक है, ग्रोथ को हेल्प। अगर आपके कोई डेड बाल हैं, या जिस तरह हम लोग हैं जो टीवी पे आने वाले लोग हैं जो ब्लो ड्राई बहुत ज्यादा करते हैं, या हमारे प्रोडक्ट हम बहुत ज्यादा लगाते हैं, तो अगर हम इसको लगाते हैं तो हमारी जो नेचुरल शाइन है और जो डेड बाल हैं वो उसको रिकवर करने में हेल्प करेगा। या तो हिरा इज एन एग्जांपल ऑफ समबडी हु हैज बीन यूजिंग दिस। आई एम एन एविड कस्टमर ऑफ ऑस्ट्रूस। अच्छा, ये आपने तो एक्सटेंशन नहीं लगाई हुई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आप चाहते हैं कि आप खींच के देखना चाहे, बट सो यू यूजिंग दिस प्रोडक्ट? I need this product regularly. Best. तो ये how does it work? Simple spray on है सारा। spray this on your scalp, मसाज करें इसको 2 से 4 मिनट और ओवरनाइट छोड़ दें। अच्छा, रात को सोने से पहले आप इसको लगा लें, सुबह आप इसको वॉश कर लें।
सो ये आपका और उसके बाद जो है वो एक बड़ी यूनिक चीज है, वो मैं आपको ट्राई करवाऊंगा। इट्स अ क्लेंजिंग जेल। ठीक है, ठीक है, इट्स अ क्लियर जेल, मगर जैसे जैसे आप उसको रब करते जाएंगे, ठीक है, तो वो आपके हाथों से मैल उतारता जाएगा, चेहरे से मैल उतारता जाएगा। आप जितने ब्यूटीफुल हैं आप और ब्यूटीफाई होते जाएंगे। ठीक है, और क्लेंस बिल्कुल करने ठीक के है। ये बाद हेरा शो पे कह रही है क्योंकि ये शो पे आई हुई है। सो परफेक्ट, इसको हम एंड पे ट्राई कर लेंगे। और उसके बाद फिर ये कॉस्मेटिक वंडर ऑयल है। वंस यू क्लेंस योर स्किन रात, मतलब बिकॉज अब आपके एग्जांपल लें तो आपने मेकअप वगैरह किया हुआ है, तो व्हेन यू गो होम यार ये बात नहीं बताई, यू वांट टू टेक इट ऑफ। शो पे कहना पड़ता है ये भी आप हेरा को कह देते। सच्चा इंसान है ना, वो निकल जाता है। अच्छा, वो रात में यू गो बैक यू जस्ट वॉश इट ऑफ एंड सोने से पहले आप कॉस्मेटिक वंडर ऑयल लगा के ठीक है, सो जाएं। सो दिस इज लाइक ए क्लेंजर टोनर के तौर पे आप दिस इज अ इसको, क्लेंजर टोनर। ठीक है, ठीक है, क्लेंजर टोनर स्क्रब, इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ वेरी ठीक है। यूनिक थिंग है। ऐसी चीज आपने पाकिस्तान में नहीं देखी होगी, नहीं एक्सपीरियंस की होगी, Yeah. ठीक है, इनफैक्ट इनमें से कोई भी चीज नहीं की होगी, मगर ये तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ठीक है। दिस हैज सम काइंड ऑफ अ कैटेगरी ब्यूटी में, मगर ये एक बड़ी मजे की चीज है। और उसके बाद ये रात में आपने कॉस्मेटिक ऑयल लगा के सोना है, ठीक तो है। ये वो चीज है व्हिच कीप्स योर स्किन हाइड्रेटेड फॉर ऑलमोस्ट 24 आवर्स। फॉर ऑलमोस्ट 24 आवर्स। 24 आवर्स आप Yeah. 1 घंटा, आप एक पूरे दिन की नहीं है, योर स्किन इज हाइड्रेटेड। यप, आप पानी पीते हैं नहीं पीते, ब्लैक कॉफी की इंटेक ज्यादा है, उसके बावजूद बहुत योर सर। स्किन विल बी हाइड्रेटेड। या तो बेसिकली इसके अंदर एक ऐसी चीज है जो एक प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर्म कर देती है ठीक आपकी है। स्किन के ऊपर, व्हिच प्रिवेंट्स मॉइस्चर लॉस। ठीक है, ठीक है, तो आपने ये अगर लगा लिया तो व्हेन योर स्किन इज हाइड्रेटेड, तो ये ऑटोमेटिकली एंटी रिंकल भी है। ठीक है। वो अहमद ये प्रोडक्ट्स ले खरीद कहाँ सकते हैं? आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, ठीक है, which is www.ostrus.com। ostrius.com पे आप जाके ले सकते हैं। और रफली प्रोडक्ट की प्राइस रेंज क्या है? जो क्लेंजर है वो 1150 का है। ठीक है, मीनवेल आप प्राइसेस बताते रहे, मुझे प्रोडक्ट ट्राई भी करवा दें इफ यू वांट। आप चाह रहे थे कि आप इसको ट्राई करवा चलिए दें। दोनों चीज कराते हैं। बालों में तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ये बाकी का नहीं, बालों में ना कीजिएगा, बड़ी मेहनत लगी है। तो अब इसके ऊपर सो ये क्लेंजर है, या इसको सर्कल मूवमेंट में, सर्कल्स, अच्छा ठीक है, सो परफेक्ट। कीप रबिंग इन सर्कल्स। यूजुअली जो है ना ये मॉर्निंग शो की होस्ट लड़कियां करती हैं, पर कोहिनूर में पता नहीं क्या क्या कुछ कराएगा। यू नोटिस कि ये सारी आपकी जो डेड स्किन है वो पील ऑफ कर देगा। वेरी नाइस। ये मेरा मॉइस्चराइजर लगा हुआ था हाथ पे, ये वो निकल रहा है कि ये जो भी डेड स्किन इम्प्योरिटीज और डस्ट है वो सब उतार देता है। ठीक है, और ये भी ओवरनाइट है कि ये आप, ये रात में मतलब ये तो इस तरह से ना कि आपने लगा किया, क्लेंस किया ठीक है, एंड फिर धो दिया। ठीक है, देन यू Perfect. ड्राई योर फेस राइट। एंड उसके बाद फिर आपने ये लगाना है। और आई डोंट फील कि कोई किसी किस्म की जो है ना वो कोई आपके ऊपर ज्यादा ऑयल फील हो रहा हो किसी किस्म के, तो बड़ी वैनिशिंग किस्म की जो है फील है। अच्छा। और एक्चुअली लगाने के बाद जो है ना मुझे बड़ा नीट मेरी स्किन महसूस फीलिंग हो रही है कि बड़ा नीट है। एंड व्हाट अबाउट द स्मेल? आई रियली लाइक इट, और बड़ा नेचुरल सा ऑर्डर है, तो ना बहुत ज्यादा है और बड़ा नेचुरल सा स्किन में जिस तरह ऑर्डर आता है उस तरह में। एंड अब आपने ये ट्राई करना है। सो व्हाट इज दिस इज द मॉइस्चराइजर। ठीक है, ये आपने अब दोनों हाथों के ऊपर रब कर लें, और ये सिर्फ अभी आपको इसका टेस्ट करने के लिए कर रहे हैं, वरना ये बेसिकली चेहरे पे लगाने के लिए। ये चेहरे पे लगाना है। ये बड़ा स्ट्रांग है, Yeah. इसका जो ऑर्डर है दिस इज वेरी स्ट्रांग। सो ये वो है जो आपको मॉइस्चराइज करने के लिए, हाइड्रेटेड रखता है। सो आई थिंक मुझे तो जो है आई फील गुड, और मैं आई विल स्टार्ट यूजिंग दिस प्रोडक्ट। और इफ समबडी वांट्स टू बाय दिस प्रोडक्ट, कुछ हमारे चिट चैट विद मुस्तफा शाह देखने वाले शो के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कोई डिस्काउंट भी ऑफर कर सकते हैं हम? कर लेते हैं। दिस लाइक अ बाउंसर, पर मैं कर चाह रहा लेते था कि ये कर देते हम हैं। ऑन कैमरा ही आपसे पूछे। तो हम लोग ये कभी एक पावर क्लेंस ठीक है, टाइप एक चीज करें, वर्किंग ऑन द नेमिंग। राइट, ठीक है, मगर वो लिप बाम, क्लेंजिंग जेल और कॉस्मेटिक ऑयल नाइट टाइम आपका रिचुअल बनेगा। ठीक है, ठीक है, उसका कॉम्बो पैक बना के ठीक हम है। उसको ऑलरेडी डिस्काउंट पे दे रहे होंगे। परफेक्ट। सो अगर आपने डिस्काउंटेड कॉम्बो बैग लेना है, सो यू कैन गो ऑन टू हिज वेबसाइट Yeah. और जाके ऑर्डर करते हैं। इसके अलावा कोई व्हाट्सएप नंबर वगैरह कुछ है इस तरह का? बिल्कुल, व्हाट्सएप आ नंबर जाए आप तशरीफ रखिए, और व्हाट्सएप नंबर भी हमें जो है अपना बता दें कि अगर इफ समबडी वांट्स टू कांटेक्ट यू तो कहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं आपको? दैट्स 0335 410 ठीक है, 4444। और दे कैन प्लेस द ऑर्डर। They can place the order on WhatsApp. आई थिंक आप वेबसाइट पे या सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे भी दे कैन Instagram इवन पे भी है। डीएम करके आपको वो डायरेक्ट बिल्कुल। ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अहमद, Thank you ये very much. बड़ा इंफॉर्मेटिव था, और आई थिंक कि जितने भी देखने वाले लोग हैं
वो नेचुरली जो है एक हर्बल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से दे कैन ओवरकम देयर पेन। आई थिंक जॉइंट्स की जो पेन है वो आज के जितने भी एथलीट्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, ये जॉइंट्स की पेन जो है एक बड़ी नॉर्मल सी चीज हो गई है जो किसी एज, जरूरी नहीं है कि एक एज बैरियर कोई नहीं है। अगर आप किसी भी तरह की गलत एंगल के अंदर वेट्स लिफ्ट कर लेते हैं तब भी पेन आ जाती है। आई थिंक दिस इज वन वेरी गुड थिंग अपार्ट फ्रॉम। मैं तो ये ऐड करूंगी यहाँ पे कि जितने सब लोग अपने पेरेंट्स के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए प्लीज उनको गिफ्ट करें, खुद खरीदें और उनको दें और दुआएं समेटें। लिटरली इट्स मिरेकुलस। सो हिरा ने जो है दुआएं समेटने का तरीका आपको बता दिया है, पैसे खर्चें और दुआएं समेटें। तो वलीद, आप भी जो है अपने बड़े बुजुर्गों से वो पैसे खर्च के दुआएं वसूल करते हैं या खिदमत करके वसूल करते हैं? यार मेरे बड़े बुजुर्ग जो है ना वो वैसे ही बड़े फिट है माशाल्लाह। ठीक। वो मेरे से ज्यादा फिट है। अच्छा माशाल्लाह। वो और बहुत ज्यादा एक्टिव भी है क्योंकि वो थोड़ा काम करते रहे। इस तरह ये पाकिस्तान जब बना था तो वो लोग नहीं होते जो आगे बढ़ते हैं और चीजें वगैरह करते हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक है। उनमें से कुछ So they were part of independence freedom movement. बिल्कुल। तो वो अभी तक मुझसे ज्यादा फिट है और ज्यादा स्लिम है। आई थिंक वो आपकी, मैंने आई नो योर एल्डर ब्रदर, और आपका जिस तरह खाने पीने का निजाम है घर में, कश्मीरी होने के नाते तो फिट होना तो जो है उनका बनता है। बिल्कुल। सो हाउ वाज योर चाइल्डहुड इफ यू गो बैक? किस तरह के पेरेंट्स क्या बताते हैं? यू वर नॉटी सॉर्ट ऑफ एन गाय कि थोड़े से इंट्रोवर्ट थे, शाय थे? पेरेंट्स इस चीज से बड़े खुश थे। अच्छा। कि किसी के सामने कोई कंप्लेन कभी नहीं आई। So you were those जो मतलब कि फैमिली जिस बच्चे को प्यार करती थी कि बड़ा इनोसेंट है, और पेरेंट्स कहते थे कभी इसको अकेले में मिले ना। हाँ। तो ये बताता है कि कितना इनोसेंट है ये। वो थे जो घर के मसले बाहर के मसले बाहर ही सॉल्व करके आते थे। अच्छा, मतलब वो सॉल्व, कभी वो मसला नहीं आया। माचो मैन माचो मैन तो नहीं, लेकिन घर के अंदर मसला नहीं आने दिया। घर में आके एकदम बच्चे की तरह शरीफ। और घर में जो है इट वाज अ बॉयज हाउस कि आपके भाइयों को तो पता है आपके, तो आपकी बहन भी है? बिल्कुल, मेरी बहन भी है। कितने भाई बहन है, कितने सिबलिंग्स हैं? यार हम 3 भाई और एक बहन। सो आई थिंक वो क्योंकि बिकॉज़ इट वाज लाइक ए बॉयज हाउस, 3 लड़के हैं, तो वो आप लोग आपस में बाहर सॉर्ट आउट कर रहे थे मसलों। नहीं एक्चुअली मेरे दोनों भाई मेरे काफी बड़े हैं। हाँ। और होता ये था कि जब उनके कोई दोस्त आते थे वो मुझे अंदर भेज देते थे। अच्छा। तो मेरी बहन के साथ ज्यादा थी, भाइयों के साथ कम। सो यू वर क्लोज टू योर सिस्टर, कह सकते हैं ज्यादा। सो आई थिंक वो जो हमने वलीद के अंदर, बिकॉज़ आई नो वलीद फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि फैशन फ्रेटर्निटी के ये पार्ट है, पर आई हैव ऑलवेज सीन हिम कि ये खवातीन की रिस्पेक्ट बड़ी करते हैं। ही नेवर टॉक अबाउट एनी वुमन। कोई भी कोलीग्स हैं कि मैंने देखा कि ही इज टॉकिंग डाउन अबाउट एनी वुमन। तो आई थिंक उसकी शायद वजह ये है कि आपको अपनी बहन से कुर्बत है, करीबी अब रहे, यू अंडरस्टैंड वुमन बेटर। यार मेरे ख्याल में सबकी इज्जत करनी चाहिए। अगर आप किसी की बहन की इज्जत करोगे तो आपकी भी इज्जत बनी रहेगी और बड़ा अच्छा है सबके लिए, सबके लिए। फिर कमिंग टू यू, मतलब कि किस तरह आपने जो है ना यू बिकेम पार्ट ऑफ पीआर इंडस्ट्री, किस तरह आना, किस तरह हुआ, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। मुस्तफा, मैंने क्योंकि एज यू नो कि आई हैव ग्रोन अप चिल्ड्रन एंड आई वाज बिजी विद देम, और उनको पाल के बड़ा कर दिया, ऑटो पायलट पे लगा दिया। आई विल यूज द वर्ड ऑलवेज ऑटो पायलट पे। तो कुछ अंदर कुछ कमी महसूस होती थी कि अपने लिए कोई कुछ क्यों नहीं काम किया जा रहा, आप क्यों प्रोडक्टिव नहीं है टुवर्ड्स सोसाइटी, आप कोई कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं दे रहे। एज अ मदर तो मैं कंट्रीब्यूशन दे रही थी टुवर्ड्स सोसाइटी, बट अपने लिए कुछ करना। तो ये काम मुझे मैं राइटिंग करती थी पहले भी, बाद में भी उसको कंटिन्यू रखा। अब आके बल्कि पीआर के काम में आने के बाद वो कम हो गई है, बल्कि ऑलमोस्ट काफी कम हो गई है। लेकिन ये कि पीआर का काम वो है कि जो कि मैंने एंजॉय किया और अल्लाह ने खुद ही रास्ते बनाए। मैंने अल्लाह से गाइडेंस मांगी और वो देता चला गया और चीजें स्ट्रीमलाइन होती गई। चीजें स्ट्रीमलाइन होती। सो आपने मुश डायरी का मतलब कब ब्लॉग कब बनाया और व्हेन डिड यू स्टार्टेड? आई स्टार्टेड इन 2015। अच्छा, तो इट्स नॉट वेरी लॉन्ग अगो, इट्स जस्ट यस 5 years बैक। तो बट अल्लाह ने इतना को खास करम किया कि इतने अच्छे अच्छे ब्रांड्स ने इतने थोड़े से टाइम में ट्रस्ट किया और मुझसे अल्लाह ने क्वालिटी का काम डिलीवर करवाया। मुझे तो कुछ नहीं आता जी, स्टिल जो अभी भी मैं कहूंगी, बट ये कि जो उसने करवाना था कराया। एंड आई एंजॉय माय वर्क। कुछ चीजें होती है व्हेन यू आर डेस्टिन्ड टुवर्ड्स समथिंग, और जब आप एक मंजिल की तरफ डेस्टिन्ड हो तो वो रास्ते खुद ही बनते रहते हैं और चीजें जो है वो आती जाती हैं। सो अहमद, सो अब आपकी इतनी कंजप्शन है कि आप इतनी स्लॉटरिंग होती है ऑस्ट्रिच की कि उसमें से जो ऑयल और ये सारी प्रोडक्ट्स हैं बन जाती हैं। बिल्कुल जी, इसी तरह से है कि मीट इस वक्त लोकल मार्केट में जा रहा है। ठीक है, बहुत
काफी हद तक इन हो चुका है। और लाहौर में कहाँ से किन किन पॉइंट से आपको लगता है कि इस वक्त सब इंडिविजुअल्स जो फार्मिंग कर रहे हैं वो सब अपना अपना कर रहे हैं। अभी तक कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है या कोई एक रेस्टोरेंट तो ऐसा आपकी नहीं जो फार्मिंग है वो आप अपनी इस प्रोडक्ट की नहीं करते हैं कि मीट भी आप कमर्शियली? हम मीट कमर्शियली नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, बट इंशाल्लाह वी टारगेटिंग मार्च में इसको हम लेके आएंगे। कुक्ड मीट हम देने, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग कर रहे हैं वो रॉ मीट बेच रहे हैं। ठीक है, वो पकाना थोड़ा सा टेक्निकल है। ओपन सम प्लेस जहाँ पर आपको ऑस्ट्रिच जो है उसका मेन्यू होगा और आके पीपल कैन डाइन इन एंड एंजॉय ईटिंग इंशाल्लाह डाइन इन। परफेक्ट। यार ये तो बड़ी जबरदस्त किस्म की अपडेट है हम जैसे लोगों की नहीं, जो हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो आर ऑलवेज वाचिंग देयर वेट और उनका टारगेट ये होता है कि शायद थोड़ा और लीन हो जाए तो बेहतर लगेंगे। मुस्तफा का एक टारगेट मुझे याद है, जो कोई भी नई चीज खुलती है खाने की, इससे बहुत शौक है। हाँ, लेकिन इस साल वर्कआउट भी करता, तो ये जबरदस्त। मैं आपको बात बताऊं कि अगर आप अपने जो मीट की कंजम्पशन है उसको आप ऑस्ट्रिच मीट पे स्विच कर दें तो विद इन 1 मंथ यू कैन लूज अप टू 8 kgs। वाह, आई थिंक ये मंजन जो आपने अब बेचा है ना, अब बिकेगा, अब बिकना है मीट। मगर अब लाहौर में ऑस्ट्रिच नहीं मिलने वाला। 2 चीजें बिकती है पाकिस्तान में, एक गोरा करने वाली चीजें और जिस तरह आपने वो क्लीनिंग कराई है ना, तो वो बिकेगी। जोड़ों के दर्द रहे मतलब चिट्टा दिखना चाहिए, पतला दिखना चाहिए। सो आई थिंक वो अब आपने अब बेचा है। दिस इज योर यूनिक सेलिंग पॉइंट। भाई ऑस्ट्रिच खाए और 8 किलो वजन महीने में गिरा ले, यही फॉर्मूला ना सर? पूरा ऑस्ट्रिच नहीं खा जाता, पूरा ऑस्ट्रिच नहीं खा जाना, देखिए उसको भी 200 ग्राम खा ले तो दैट्स वो इतना ही खाए। सो ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमें असफंदियार वादी जो है वो ज्वाइन करेंगे। इफ यू वेक अप एज राना सनाउल्लाह, वो कौन है? अच्छा, इफ यू वेक अप एज मायरा खान। यार आप गाना नहीं गवाना, बहुत हो गया। अच्छा, मुझे फिर इफ यू वेक अप एज मीरा जी। I think I will utilize my talent more and more. टैलेंट क्या है आपका? Welcome back from the break. We're still in conversation with supermodel Waleed and amazing Hira. We have been joined by असफंदियार वादी और मैं हमेशा जब भी असफंद से मिलता हूँ मैं एक ही चीज कहता हूँ, he is on his way to become the voice of nation और इंशाल्लाह very soon जो है ये जिस तरह आतिफ असलम जो है हर घर की आवाज है, सो असफंद को भी जो है वो आप आई एम श्योर बहुत से लोग सुनते भी होंगे और बहुत से लोग असफंद को पहचान रहे होंगे और बहुत ही जल्दी असफंद जो है वो हर घर की आवाज होंगे, हर घर की अच्छी वाली आवाज। तो असफंद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन एंड आई एंड असफंद गो टू सेम स्कूल और हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स भी बड़े इनलाइटेंड किस्म के और बड़े लाइट माइंडेड। अभी एक हमने टर्म यूज, अहमद जो हमारे इससे पहले गेस्ट थे उन्होंने ऑफ दी कैमरा कहा था कि बड़े लाइट माइंडेड लोग बैठे हुए हैं। सो हमें उसी तरह एक लाइट माइंडेड शख्स ने ज्वाइन किया। असफंद, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि कब से सिंगिंग कर रहे हैं, सिंगिंग का शौक कहाँ से पड़ा और पहली बार किसी ने आपकी आवाज सुन के आपको ये बताया था कि यार गाते बहुत अच्छा हो, या मेरी तरह आपको खुद से ही गुमान है कि बहुत सी चीजें मैं अच्छी करता हूँ? अच्छा, आई स्टार्टेड ऑफ एज अ गिटार प्लेयर। ठीक है। और मैंने फिर काफी अरसे तक गिटार्स ही प्ले किए। ठीक है। और डिफरेंट सिंगर्स के लिए ठीक है उनको सर्व किया एज अ गिटार प्लेयर। राइट। और बहुत अरसे के बाद फिर रियलाइज किया कि मैं शायद गा सकता हूँ। अच्छा, नहीं तो खुद रियलाइज किया कि किसी ने आपको रियलाइज कराया? कुछ लोगों ने भी ठीक है बोला। और ये कि क्योंकि जाहिरी बात है जब आप गिटार की प्रैक्टिस करते हैं तो साथ साथ आपके जो स्केल्स होते हैं वो सारे इम्प्रूव होते रहते हैं। तो फिर बड़े अरसे के बाद जाके रियलाइज किया, लेकिन ये कि फिर गाना शुरू कर दिया। जॉनरा क्या है, मतलब कि जिसमें आपको लगता है कि आपकी ग्रिप बहुत ज्यादा है? अच्छा, जॉनरा जो है ये वक्त के साथ चेंज हो गया, क्योंकि मैं खुद प्रोडक्शन में भी हूँ, मैं म्यूजिक प्रोड्यूस भी करता हूँ। तो शुरू में मैं बहुत ज्यादा मेटल बजाता था क्योंकि गिटार से स्टार्ट किया था, लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कोई बात है 2010-12 की? जी हाँ, जिस टाइम पे वो हेवी मेटल सीन बड़ा इन था, एवरीवन लाइक टू एंजॉय इट, वो हेड बैंगिंग, बिल्कुल वो बड़ा सीन बड़ा ऑन था। बिल्कुल ऐसी है। तो उस वक्त जो है मैं पॉप म्यूजिक को बड़ा क्रिटिसाइज करता था और पसंद नहीं करता था। तो लंबे लंबे बाल थे? बिल्कुल ऐसी है। नाखून काले रखते थे? ऐसा वाला बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। ब्लैक स्मोकी आईज?
बिल्कुल। अच्छा। तो ये है कि उसके बाद फिर जब मैं प्रोडक्शन में आया तो जाहिरी बात है उसमें आपको डिफरेंट म्यूजिशियंस को, डिफरेंट सिंगर्स को रिकॉर्ड करना होता है। तो उसमें फिर एक्सपर्टीज डेवलप करने के लिए मैंने हर तरह का म्यूजिक किया, सुनना शुरू किया, है। और फिर ये रियलाइज भी किया कि हर तरह का म्यूजिक अच्छा होता है और ये सिर्फ आपकी जो है पर्सनल एक लाइक और डिसलाइक होती है। तो अब क्या करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है? पॉप, तो फील वाले पॉप, फील वाले गाने। यस। सो मेरा ख्याल है कि अगर कोई अच्छा शेफ आपका बैठा और अपने खाने की तारीफ करे तो जब तक आप खाते नहीं है तो आपको मजा नहीं आता। एक सिंगर अगर बैठा हो और वो सिंगिंग में बात करे तो वो मजा नहीं है जो उसको सुन के मजा है। तो असल आप ओपनिंग की जो है ना कुछ सुना के, आई एम श्योर कि जब आप सुना देंगे तो आपको देखने वाले फैन हो जाएंगे और मुझे एक फायदा हो जाएगा। फिर वो रिमोट का जो है ना, वो टीवी का रिमोट वो छोड़ देंगे और बैठ जाएंगे। क्या सुना रहे हैं असन? ये नूरी का गाना। अच्छा, मनवारे। क्या बात है, जबरदस्त। हीरा आप भी गा सकती हैं, वलीद आप भी जो है ना ढोल की ताल पे गारे बिन झूम के गारे, अपना हर दर्द छुपा के नाचे और सबको नचारे, मुख पे घूंघट डाले नैना दो मत वाले, आज कोई चला है सज के पिया नगरिया रे, ये बंधन नाते सारे तोड़ के मनवारे हो मनवारे, ओ मनवारे, ओ मनवारे न तड़पारे, अगन दिल की न सुलगारे, न भड़कारे न छलकारे, ये नैना रे ओ मनवारे। रेत का महल बनाया, हाथ तेरे कुछ ना आया, गुट तेरे दिल की उजड़ी, आस का दिया बुझाया, पिछविया दे दे के प्यार सबसे लेके, आज कोई चला है सज के पिया नगरिया रे, ये बंधन नाते सारे तोड़ के मनवारे हो मनवारे, ओ मनवारे, ओ मनवारे न तड़पारे, अगर दिल की न सुलगारे, न भड़कारे न छलकारे, ये नैना रे ओ मनवारे। वेरी नाइस। असद, आई वाज योर फैन, पर आपने जो अभी ओपनिंग दे दी है कमाल, मजा, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू। और आपने और ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि मैंने गिटार सीखने की कोशिश की थी। एक तो वो सीखा नहीं गया और दूसरी चीज ये कि उसके साथ गाना बहुत मुश्किल। और आई थिंक मैंने भी सीखने की कोशिश की थी। एक तो हमारी और आपकी बात सेम होगी कि सीखा तो नहीं गया, तो मुझे याद है कि उंगलियों में ना मेरे इतने डीप निशान पड़ जाते थे। बहुत मुश्किल काम है, जितना इजी लगता है उतना है। बड़े पेशेंस का काम है म्यूजिक सीखना या कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना। इट टेक्स लॉट ऑफ पेशेंस। कोई भी काम आप पैशन से जो करते हैं ना, फिर आप उसमें वो एफर्ट डालते हैं। पैशन तो है, पर हम भी बड़े पैशन से एंटर हुए थे कि हमने भी कहा कि 2-4 लड़कियां कॉलेज की इंप्रेस कर लेंगे। पैशन था, बट यू पेशेंस नहीं था। गिटार का पैशन नहीं था ना। You were meant for hosting ना, और he was meant for modeling, तो अल्लाह मियां ने खुद ही रास्ते बस जी वो है कि पर हमारे, मेरे और इनके और असम में एक फर्क है कि हमारी जो टारगेट्स है ना गिटार सीखने के, वो असम से फर्क है। हम जो है ना इम्प्रेस करने की नहीं सीख रहे थे, और असम तब मेरा ख्याल है अपनी सोल से कनेक्ट होने की नहीं सीख रहे थे। तो असम आपने रियलाइज कब किया कि इतने खूबसूरत वोकल्स हैं, कि जब फाइनली यू डिसाइडेड कि यार अब मैंने जो है ना अपना सोलोज रिलीज करनी। अभी मैंने देखा था आपके पिछले दिनों एक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर भी सॉन्ग जो है वो आपने अपना रिलीज किया, और जिसमें जो है इंटरनेट के ऊपर बहुत से व्यूज जो है इकट्ठे किए। तो कब वो करेज आई कि यार अब मैंने अपनी सोलो वीडियो बनानी है? वो इस तरह से आई कि मैं एक्चुअली जिंगल्स प्रोड्यूस करता था। ठीक है। तो उसमें जो है फेस नजर नहीं आता आपका, आवाज होती है, तो आवाज होती है। तो मैं मोस्टली जो जिंगल्स होते थे वो खुद ही गाता था।
तो एट टाइम्स मैं रिवील भी नहीं करता था जो मेरे क्लाइंट्स होते थे उनको कि ये मैंने गाया हुआ है, तो वो बहुत तारीफ करते थे कि ये सिंगर कौन है और ये वो। तो मैंने कहा कि यार सही है, रिकॉर्डिंग करके और एक अच्छा साउंड आ रहा है, तो मैंने कहा ठीक है एक ट्राई करते हैं। तो शुरू में इनिशियली जाहिर बात है एक स्ट्रगल होती है एज अ सिंगर, वो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वो आपका वक्त के साथ साथ डेवलप हो जाता है। तो अब आई थिंक। अच्छा असफन, आपका सबसे बेस्ट सिंगर जो इसको सुन के हमें भी एकदम होगा अच्छा ये असफन ने गाया हुआ था, वो कुछ है दिमाग में? श्योर है। असफन इज सो हैंड्स ऑन, रेडी। हाँ जी है, आज है। मजे मजे का मस्के वाला स्वीट एंड टेस्टी, मस्ती वाला नया पुराना किस्सा है, पर इसमें अपना हिस्सा है। मीठा मीठा प्यारा प्यारा, हेल्दी हेल्दी हंसने वाला नया पुराना किस्सा है, पर इसमें अपना हिस्सा है, हिस्सा है। वाह यार असफन, ये मायरा खान के ऊपर आई थिंक पिक्चराइज थी नेस्ले की, ये 150 ईयर सेलिब्रेशन का जिंगल सेलिब्रेशन आई थिंक हम सब ने सुनी हुई होगी। बिल्कुल हाँ, बहुत छुपे रुस्तम है, बहुत ब्यूटीफुल वर्क भाई। देखे ना फिर प्रोड्यूसर साहब, देख रहे हैं आप कि कैसा कैसा टैलेंट आता है शो के ऊपर। हमारे सारे दोस्त छुपे रुस्तम है, छुपे रुस्तम से वलीद आप मेरे दिमाग में आ गए। और हमने जो है ना काफी आप लोगों से बड़ी सुपर मॉडल और पब्लिसिस्ट और सिंगर वाली प्यारी प्यारी बातें तो हमने कर ली। नाउ माय ऑडियंस नो कि आप लोग कौन है। अब हम अपना कुछ जो है फन सेगमेंट शुरू करते हैं और आई एम गोइंग टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। पहले मेरे पास जो है ना दिस इज लाइक फ्रॉम योर फील्ड से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। अच्छा वलीद, व्हाट डू यू थिंक कि सबसे आइकॉनिक फैशन ट्रेंड फॉर यू, अकॉर्डिंग टू यू, फॉर यू? यार मैं जो ज्यादा ट्रेंड फॉलो ऐसे करने वाला बंदा, पर आपकी नहीं क्या आइकॉनिक? गोइंग हूँ यार, सिंपल जीन्स और एक जैकेट जिस तरह मैं हर वक्त होता हूँ। अभी बैठे हुए हैं आप? आप भी उसी तरह बैठे हैं, मैं भी उसी तरह बैठा हुआ। थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल है मेरे ये तो स्पॉन्सर्ड कंपनी है वलीद की ज्यादा के, जिससे उसने मुझे पिढ़ा के पहना दिया है तो मैं बैठ गया हूँ। पर आई थिंक मेरे लिए जो है ना अब रिप जीन्स लोग कहते हैं कि फैशन से आउट हो गई हैं, ट्रेंड से आउट है, पर मेरे लिए अभी भी रिप जीन्स, ब्लैक और व्हाइट प्लेन वी नेक टी शर्ट। मैं किसी भी इवेंट के ऊपर जा सकता हूँ, अगर दिन में जा रहा हूँ व्हाइट पहन लूं, अगर रात को फॉर्मल जा रहा हूँ तो ब्लैक पहन लूं। इज मोस्ट आइकॉनिक फैशन ट्रेंड अभी तक जो है। अच्छा हिरा, आपके साथ हम एक सेगमेंट खेलेंगे इफ यू वेक अप एज फॉलोइंग पीपल। जो पहली चीज दिमाग में आती है, मुझे पता है आप पॉलिटिकली बहुत करेक्ट है, पॉलिटिकल करेक्ट बातें नहीं करनी, जो चीज आपके दिमाग में आती है रैंडम आपने बस बोल देनी है। सोचें कि कोई शो नहीं हो रहा, आप और मैं एक कॉफी लॉन्च में बैठे हुए, कॉफी प्लांट में जस्ट हैविंग कॉफी, और मैं आपसे एक रैंडम क्वेश्चन कर रहा हूँ। फिर इफ यू वेक अप एज मीरा जी, I think I will utilize my talent more and more. टैलेंट क्या है आपका? जो उनका टैलेंट है। वही तो मैं पूछ रहा, क्या है वो? उनकी प्यारी प्यारी बातें, प्यारी प्यारी बातें। I wish I can do those. तो आप जो है स्नो डाल के ड्रिंक में पियेंगी? मैं बिल्कुल, मैं कहती हूँ वो एक यूनिकनेस अपने अंदर रखती हैं और आई विश के सब उस तरह की प्यारी प्यारी बातें मैं कर सकूं। ये बताएंगी ऑडियंस को कि नवीद कहाँ है? आई थिंक वो मीरा जी से खुद पूछ ले। आप मीरा है ना? अब तो मैंने you said supposedly। हाँ, तो मैं आपसे आप सोच रहा हूँ कि आप मीरा जी हैं और मैं मीरा जी से बन के आपसे सवाल पूछूं। मीरा जी अभी आपका करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है मीरा जी? मीरा जी आई थिंक नहीं, आप मीरा हैं यार। अच्छा, आपको मैंने बना दिया मीरा। जस्ट विजुअलाइज दैट यू आर मीरा। मीरा जी आपका करंट स्टेट ऑफ माइंड क्या है? काम, चिल, वो तो है, काम फोकस टुवर्ड्स फ्यू। आई थिंक मीरा जी ने सही फरमाया, यू नीड फोकस इन योर लाइफ। अगर वो बढ़ जाए, इफ यू वेक अप एज माया अली। आई थिंक अपना इखलाक थोड़ा बेहतर कर लूंगी, ज्यादा अपना इखलाक बेहतर कर लूंगी। इखलाक बेहतर कर लूंगी। यू थिंक कि माया अली इज लिटिल रूड? शी इज अ बिट, यस। ये हिरा कह रही है माया
मेरा और वलीद और असमत का इस पे हमारा तो कोई ख्याल नहीं है। भाई मैं तो किसी के बारे में वैसे कुछ नहीं करता, अपने काम से काम रखो, घर को जाओ। अकॉर्डिंग टू यू मैं एक सजेशन दूंगी कि वो थोड़ा सा स्माइल ज्यादा कर लें, तो आई थिंक कि वो और ज्यादा प्यारी लगेगी। अच्छा, ये आपका सजेशन है। माया जो है, आई एम श्योर कि वो कोहिनूर देखती है, क्योंकि माया का जो लॉन्चिंग बैट था, पहली मीडिया अपीयरेंस जो थी वो कोहिनूर के ऊपर ही थी। अच्छा, वो माया की जो है, वो माया ने इसी प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया था। इफ यू वेक अप एज क्यूबी द सिंगर, क्यूबी, यस, आई लव दैट सोल। यू लव दैट सोल। नहीं, पर वो तो हो गया। उसके साथ एक इफ यू वेक अप एज क्यूबी, आई विल मेक मोर सॉन्ग्स, यू मेक मोर सॉन्ग। हाँ, और मैं ज्यादा से ज्यादा गाऊंगी, ताकि जितनी मेरी जिंदगी है उसमें मैं अपना टैलेंट मैक्सिमम। और क्यूबी के एटीट्यूड से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? माया ली के एटीट्यूड से तो आपको प्रॉब्लम है। नहीं, पर आई थिंक आप यार क्यूबी से मुलाकात नहीं की, तुम मुझसे वैसे बेचारी का मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ यार, मैं तो पूछ रहा हूँ। ये जो बॉयज है ना, जंग करवा रहा है, जंग करवा रहा है। मैं जस्ट नोइंग कि पहली बात है कि अगर आप क्यूबी हैं तो आपको अपनी लोकेशन बता दें, क्योंकि नोबडी नोज, इवन योर मैनेजर डजंट नो योर लोकेशन। क्या आप आजकल असलम को पता है ये बात कि पूरी इंडस्ट्री को पता ही नहीं है कि आप हैं कहाँ आजकल। वो जो बहुत ज्यादा अपने सोल से रिकनेक्ट करते हैं ना लोग, वो ऐसे ही आई रहते हैं। थिंक शी इज फाइटिंग विद हर डीमंस, जो कि वो करके वापस आएंगी। पर एज एन आर्टिस्ट क्यूबी की क्या बात है, और उनकी आवाज तो जो है बहुत ही शानदार है। अच्छा वलीद, इफ यू वेक अप एज राना सनाउल्लाह, वो कौन है? आप पाकिस्तान से ही हैं? यार मैं न्यूज नहीं देखता, क्योंकि है। मुझे लगता है आप न्यूज खोलें तो सिर्फ राना सनाउल्लाह हमारे फॉर्मल लॉ मिनिस्टर हैं, वो और जो फैसलाबाद से। जो पकड़े गए थे शायद। जी 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 जी, जो अब आप पता नहीं क्या आपकी रिलेटिविटी क्या है इस काम के साथ। नहीं, जो वो मुझे पकड़े- क्योंकि वो फनी अक्सर हाँ आती है ना जी, चीजें, और दोस्त एक दूसरे के ऊपर। इफ यू वेक अप एज राना सनाउल्लाह, उनकी अथॉरिटी क्या है जरा मुझे ये तो बताओ। सर लॉ मिनिस्टर जो है ना, वो माई बाप होता है पूरे पंजाब का। यार मेरा इन चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं वो है, लेकिन डीलरों से लेके गाड़ी के काले शीशों से लेके सब उसके हाथ में होते हैं। अच्छा, तो यार मैं अपनी गाड़ी के काले शीशे करा लूंगा जरा सा, ये बड़ी करा ही सकता हूं। खूबसूरत और अदना इनकी ख्वाहिश है। अपने आप को तो protect मैंने करने लास्ट पहले। टाइम जो है वो कोई राना सनाउल्लाह की बात हो रही, तो मेरे जो गेस्ट बैठे कहते अच्छा आप बताएं अगर आप राना सनाउल्लाह बोल रहे हैं। मैं कहा मैं गड्डी के शीशे काले करा, दैट्स ऑल। ये बड़ा जरूरी है। आई थिंक बॉयज के मसले बॉयज वाले हैं, सेम है। जगह इनके पास भी नहीं है। अच्छा असलम, जगह है तो हौसला नहीं है। क्या 18 साल वाली बातें कर दी है कि जो हम 18 साल अच्छा, के लिए- 18 तो से बढ़ बच्चे हैं गए? ना सर। हम हाँ, ये तो इन प्रोडक्ट्स का कमाल है जो हम ऐसे देख रहे हैं, नहीं तो आपको क्या बताएगा। आपको देख ले, मैं आपकी दोस्त की प्रमोशन पूरी कर रहा हूँ। मैंने देख। अच्छा असफर, इफ यू वेक अप एज फॉलोइंग पीपल, मैंने आपकी ने कुछ जरा, क्योंकि मुझे पता है कि आप बड़े सोबर और कम बात करना, और असफर इज अ वेरी डियर फ्रेंड, पर असफर अगर 2 घंटे भी अभी शो बैठे ना, हम कौन से tips नहीं आप तो खेलेंगे? लार्जर देन लाइफ है ना, मतलब असफर 2 घंटे बैठे रहेंगे ना, असफर सुनता रहेगा, असफर हंसता रहेगा, जब भी असफर देखेंगे असफर हंस रहा होगा। बड़ी ही कम बात करता है, और पहले भी बात कम करता था, आपको माशाल्लाह शादीशुदा हो गया है, मैं तो बिल्कुल इनकी वैसे ही तरह इसमें का हूँ बातें करना वैसे। मेरा ख्याल है कम कर दी है। मैं वैसे बिल्कुल इनकी तरह का हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बोलना पड़ रहा है, क्योंकि यार इसके हाँ। बगैर बड़ा मसला हो ये जाएगा। इन्होंने क्लैरिटी दे दी, मैंने नहीं तो मैंने तो इनको जिम में मुझसे बोलते ही देखा है। ये झूठ बोल रहा है। इफ यू वेक अप एज फॉलोइंग पीपल, इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर और द सिंगर, इफ यू, आई मीन दोनों आपकी चॉइस है। प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, फैन तो उनके अंदर मैं क्या चेंज ला सकता हूँ? आर्टिस्ट लोग ऐसे लोग हैं कि जो भी बंदा, अगर ये नवाज शरीफ का दौर हो, फैन हो जाते हैं। फैन हो जाते हैं यार फौरन से पहले यार। ये सब ऐसे ही है, ये सवाल है तुझसे मैं पूछूंगा किसी दिन। असल में मैंने ये पूछा था कि अगर आप इमरान खान बन के उठे हैं, तो आप पहला काम क्या करेंगे? पहला काम आई थिंक जो, क्योंकि मैं म्यूजिशियन हूँ, तो म्यूजिक इंडस्ट्री को ग्रो करने में कुछ ना कुछ अगर मैं कर करेंगे। सकूंगा आप इमरान डेफिनेटली खान की करूंगा। बॉडी के अंदर हैं, और सुबह सुबह उठ के आप जो है ना एक कवर सॉन्ग अपने ट्विटर के ऊपर गा के डाल देंगे। और जिस तरह इमरान खान ने उर्दूकुल के बारे में, ड्रामे के बारे में ट्वीट की थी, तो पूरे पाकिस्तान का जो है ना फोकस उस तरफ आ गया था। जी हाँ, तो असफन जो है कहेंगे कि गाना गा के कहेंगे ये असफन यार वादी है, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ इमरान खान। बिल्कुल है? बिल्कुल। तो असफन तो वही करेंगे जिसमें बेहतर है। असफन अगर आप अब जो मैं आपको अपने दिनों में ये बन के उठेंगे, तो आपने ऑनेस्ट बात करनी है अच्छा, और कैंडिड डायरेक्शन देना है इसके ऊपर। इफ यू वेक अप एज असफन के ऊपर ना कैमरा जरा जूम दे, जो मैं पूछ रहा हूँ, असफन के ऊपर कैमरा रखते हैं। हाँ। असफन कैमरा जूम है आपके ऊपर। असफन इफ यू वेक अप एज सनी लियोन, ये है ना डायरेक्शन भाभी,
देख रही है, ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने ये सवाल किया था ये। यार ये बहुत ही फनी क्वेश्चन है भाभी वैसे ने क्यों देखना है? फिर भाभी ने क्यों देखना है नहीं, उसमें? भाभी देखेंगी ना, बिल्कुल ऐसे ही है। से पूछेंगी कि क्यों होते थे। तो क्या चेंज ला सकता हूँ मैं? चेंज नहीं लाना। अच्छा, आपको किसने कहा कि आपको चेंज नहीं लाना मेरे भाई? Easy उनका हो जाए, दिमाग में जो आप बात है, करेंगे क्या? सनी लियोनी के बारे में जो आप सोचते हैं तो आप आप सोचिए, यही आप सोचते सनी हैं कि लियोनी कुछ की आप बॉडी change के हो इंडोर्स अंदर जाए। करेंगे, चीजें इंडोर्स करेंगे यार। हाँ, आप सनी लियोनी के बॉडी के अंदर एक दिन की आप उठ गए हैं, एक सुबह उठे हैं आप, शीशे में देखा, हमको तेरी खैर हो, मेरे से पूछे हैं तो मेरे से पूरा एक शो चाहिए मुझे। आई थिंक मैं गाना शुरू कर दूंगा। आप फिर सनी को भी गाना गवाएंगे। बिल्कुल। आई थिंक वो सुरीली है। अच्छा, इफ यू वेक अप एज मायरा खान, यार आप गाना नहीं गवाना, बहुत हो गया। अच्छा, मुझे वैसे तो वो एक्ट्रेस हैं, लेकिन मुझे रियल लाइफ में भी वो थोड़ी सी अच्छी लगती है। एक्ट्रेस लगती है। अच्छा। मैं उसको चेंज करने की कोशिश तो करूंगा। असवन को लगता है कि मायरा खान असल में भी अदाकारी बहुत करती हैं, तो जो उन्होंने वो एक बात सीरियस ले ली है कि लाइफ इज एन स्टेज एंड वी ऑल आर परफॉर्मिंग, उस Yeah. बात को वो ज्यादा सीरियस ले गई हैं, आपको लगता है? आई थिंक सो। इफ यू वेक अप एज आतिफ असलम, आतिफ असलम, आई थिंक असलम फिर तो यार जो जैसा है वैसे चलने देना। मेरे ख्याल से खास। बिल्कुल ऐसी है जो वो इतने बड़े स्टार हैं, मेरा हाँ। ख्याल है कि उनमें क्या चेंज लेके आऊंगा, मैं उनकी लाइफ एंजॉय करूंगा। सो यू विल वेक अप एंड यू विल एंजॉय दैट आप आतिफ असलम बन के उठे हैं। बिल्कुल। और मैं अगर आपकी जगह आतिफ असलम हूँ तो मैं अपने मैनेजर को कहूंगा, आज तुमने ना 2 शादी की इवेंट पकड़ लो, इकट्ठे पकड़ लो, और पेमेंट कैश लूंगा मैं। ठीक है, जाके फौरन से चीजें अंदर हो जाए। फौरन से कोई 1 करोड़ रुपए मैं अंदर कर लूं, फौरन से जो है ना। ये काम है, ज्यादा लेते तो हैं। देखे ना, इस तरह थिंक ऑन दोज लाइन कि आप फायदा कितना उठा सकते हैं अपना और उनका कितना फायदा कर सकते हैं। आई थिंक जो है आप सबने जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। आई थिंक असफन जो है ना अब जरा थोड़े से वार्म अप हो रहे हैं, वलीद और हेरा तो जो है वो छाए पड़े हैं। अच्छा वलीद, यू कुक, और मुझे पता है कि आपने, मेरा ख्याल है कि वलीद के इंस्टाग्राम पे यहाँ कोई भी फैशन के बड़े किसी भी, आप चाहे वो डिजाइनर हो, मॉडल हो या फोटोग्राफर हो, उसको अगर आप फॉलो करें तो आपको पता होगा वलीद दी हरीसा वाले बड़े मशहूर हो गए थे ये काफी देर पहले और इन्होंने हरीसा जो है फैशन इंडस्ट्री को फ्री खिलाया। पर एक जो अच्छी बात है, जो मैंने ये बात छेड़ी है, कोविड के दौरान में इन्होंने जो गरीब बच्चे हैं उनके अंदर जो है वो बहुत सा खाना पका के, कुक करके, वो भी जो है आपने लंच बॉक्सेस जो है वो सेलिब्रेट किए। बिल्कुल, लेकिन वो एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, मैंने अकेले नहीं किया, मैंने एक चीज शुरू की थी हाँ। कि थोड़ा सा डोनेशन मिले और खुद शुरू किया। फिर मैं मेरी मदर और मेरे भाई ने, हम सब ने कोई 500 बंदे का खाना। ये वही भाई हैं जिन्होंने हरीसा शुरू किया था, हाँ। बेसिकली स्टार्ट उनके हाँ। थे, वो जस्ट डूइंग मार्केटिंग और आपको हेल्प कर रहे हाँ, हैं। तो कोई 500 बंदे का खाना डेली बनता था, तो जितने मजदूर वगैरह थे, क्योंकि डेली काम नहीं था तो उनका ज्यादा नुकसान था। तो उनको आप daily एक basis पे मील जो घर है पे बना के खुद हाँ। सारा कुछ वो दे रहे थे। तो वो कैसा एक्सपीरियंस कैसा था वो? यार मेरे ख्याल में उससे बेहतर एक्सपीरियंस में आज तक आपने नहीं लिया इसको कोई बिगर लेवल पे? आपको लगता है कि यार जिंदगी का मकसद Purpose has been served. पूरा हो गया। सो आपको इसको किसी और ग्रैंड लेवल पे ले जाने का कोई प्लान है? बिल्कुल प्लान है यार मेरा, और मैं उसी चीज की तरफ काम भी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप आगे जो है इसको और अपने फेम को आप जो है वो चैनलाइज करते हुए डायरेक्शन देंगे। तो वो मेरा ख्याल है कि ये बहुत जरूरी है। और इसामुल हक कुरैशी जो टेनिस प्लेयर, अभी वो यूएस ओपन खेल रहे हैं, ही वाज हियर और उनसे मेरी शो के ऊपर बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि उन्होंने अभी एक अपनी शुरू की है चैरिटी है, जिसके अंदर जो है ना उनका यही पर्पस है कि वो जितने गरीब लोग हैं जो खाने की, उनको राशन की कमी है, तो वो राशन जो है रिस्क के थ्रू वो उनको राशन पहुंचाते हैं और वो अपने स्टारडम को यूज कर रहे हैं, यूज करते हुए जनरेटिंग मनी। सो मैंने उससे पूछा, ही वाज लाइक 42 इयर्स ओल्ड, तो मैंने उससे पूछा कि यार अभी तक जिंदगी में आपने बेस्ट काम क्या किया है? कहते यार मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी के बेस्ट काम जो 2 साल पहले चैरिटी का काम करना शुरू किया ना, मुझे रिटायरमेंट के बाद जिंदगी गुजारने का पर्पस मिल गया। तो कहता है कि जितनी इंजरीज हुई, जितनी पेन मैंने उठाई, जितनी स्ट्रगल की, मुझे लगता है वो स्ट्रगल फुलफिल होगी, क्योंकि अब मैं अपनी जिंदगी का असल मकसद पे मैं अब आया। मुस्तफा, मैं यहाँ ऐड करूंगी एक बात, अगर वलीद इज डूइंग दिस तो हमारी पूरी सपोर्ट आपके साथ, ऑन एयर भी हम कह रहे हैं, वेरेवर वी आर रिक्वायर्ड हम यहाँ पे मौजूद हैं। आप अगर किसी का पेट भर देते हैं ना, तो इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। तो इसका कोई मेरा ख्याल है नेमल बदल इंसान तो दे नहीं सकता,
आप खुद समझ सकते हैं और आप जो फील कर रहे होंगे कि किसी का पेट भरना बहुत बड़ी बात। ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ब्रेक से वापसी जो है वो हम असलम के गाने पे करेंगे और इन दोनों से किल, हुकअप और मैरी करेंगे। आपके ऑप्शन है सनी लियोनी, मायरा खान और आपकी ऑप्शन है क्यूबी, माया अली, और एक ऑप्शन मैं आपकी मर्जी से डाल दूं। मैं आपकी भी आंखों में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं पर मैं पढ़ नहीं पा रहा। मेरी आंखों में अभी मेरी वो कौन सी सिटी है जहां कोई जा नहीं सकता? रैंडम होकर सोचें। सो मूविंग ऑन, पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहां पर लहराया गया? लंदन। है? हाउ मेनी टाइम्स यू कैन सबट्रैक्ट द नंबर 25 फ्रॉम 5? सर किए ये पहाड़ दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है, आ भी जा एक बार मेरे यार, ऐसे ना लूटो मेरे मन का करार। सर किए ये पहाड़ दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है, आ भी जा एक बार मेरे यार, ऐसे ना लूटो मेरे मन का करार। हो गया तुमसे प्यार, हो गया तुमसे प्यार मेरे यार, ऐसे ना लूटो मेरे मन का करार। मेरे यार ऐसे ना लूटो मेरे मन का करार। वेरी नाइस यार, बहुत ही बेहतरीन। आई थिंक इससे बेहतर ब्रेक से हम नहीं आ सकते थे। बहुत ही अमेजिंग। तो जैसा जाने से पहले मैंने बताया था कि हम जब वापस आएंगे किल, हुकअप और मैरी खेलेंगे, और वलीद को लग रहा था कि शायद मैं भूल गया हूँ, पर मैं बिल्कुल भी नहीं भूला। स्टार्टिंग फ्रॉम यू हिरा, ताकि वलीद को हम थोड़ी सी ब्रीदिंग टाइम दे दें। सो इफ यू हैव योर ऑप्शंस आर शान शाहिद, आतिफ असलम एंड अली जफर। इफ यू हैव टू मैरी वन, किल वन एंड हुक अप विद वन। शान मैरी, किल आतिफ एंड हुक अप विद। शान मैरी, क्या वजह से? डाई हार्ड फैन ऑफ शान। शान, यस, कौन सा? सिंस चाइल्डहुड। शान गंडासे वाला, शान लक स्टाइल अवार्ड वाला, हर तरह का शान कबूल। शान इन टिक्सीडोज और शान इन लाचा। शान इन वाइट शलवार कुर्ता भी चलेगा। वाइन इन वाइट शलवार कुर्ता। भाई की गेम बहुत ही ऑन है। अच्छा, उसके बाद आपने कहा कि आप आतिफ के साथ किल। क्यों? इतनी खूबसूरत आवाज को आप क्यों मार देंगी? That's how I feel like मैं अली जफर को नहीं मार सकती, so तो आप तीफा को ट्रबल में नहीं डाल रही और आतिफ को मार रही हैं। So तीफा is safe this time, अली जफर is safe. You're going out with अली जफर. yes. और क्या अली जफर के अंदर आपको क्यों ऐसी क्या चीज पसंद है कि आप अली जफर के साथ जो है डेट पे जा रही है? He's charming भाई। अच्छा, yes. आपको चार्म किया है उन्होंने? हाँ, charming and मुझे उसके गाने आतिफ से बहुत बेहतर लगते हैं। आतिफ से बहुत बेहतर लगते हैं। तो ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। आतिफ भी उसी तरह एक नेशन की आवाज है और अली जफर भी उसी तरीके से नेशन की आवाज है। सो आपने पर आतिफ असलम की गेम ऑफ कर दी। आतिफ भाई, यू गॉन। अब अगर हेरा कहीं आपको किसी भी पीआर इवेंट के ऊपर बुलाएं, आपको पता है आपने क्या करना है। सो कमिंग टू यू, सो इफ आपके ऑप्शन है सनी लियोनी, मायरा खान और मैं ऑप्शन तो दो मुझे, मेरे भी तो दो पेन होंगे। मैं आपकी आंखों के अंदर देख नाम पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वो नाम आज तक कोई नहीं पढ़ सका। फिर दो आशिक के बाद पढ़ लिया। अच्छा, अब तो इन क्या क्या करने के साथ? एक तो मारना है सर, एक दिन रोटी खाने बाहर जाना है,
एक नु घर ले आना है? फरदौस आशिक अमान के मैं घर ले आऊंगा बाकी सारे जो है वो कहीं पे जाए कोई फर्क नहीं, पड़ता। तो एक को साथ आपने डेट पे जाना है और एक को आपने कत्ल कर देना है। सनी लियोनी को मैं जानता नहीं तो उसे कत्ल कर देते हैं। यार मायरा खान के साथ मेरी थोड़ी बहुत इस्लाम दावत थी क्योंकि मैंने शो किया था, तो मैं ख्याल में उनके साथ डेट पे चले जाएंगे। उनके साथ आप डेट पे चले जाएंगे। डेट पे देंगे। अब आपने जो कुछ सुना है ना, आप इसको उल्टा कर लें। जो कुछ इस भाई ने बोला ना, आप उसको उल्टा कर दे। फिर फिरदौस आशिक खान को ये मार रहे किसी का ज़हन ये कोई जो नहीं कह आंखों में सकता। मैं कह रहा था पढ़ कह रहा, मैंने जो इनकी आंखों में पढ़ा फिरदौस आशिक खान को ये मार रहे हैं, सनी लियोनी के साथ ये हुक्म कर रहे हैं और मायरा खान के साथ ये शादी कर रहे हैं। पर इसमें सारी बातें वलीद ने जो है ना पोलिटिकली करेक्ट होकर जवाब दिए कि जिसपे कोई एतराज ना कर सके। यार ये रिप्यूट खराब करने वाला बंदा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा असद, इफ यू अगर अब यही चीज आपके साथ सिचुएशन करें, आपकी ऑप्शन है क्यूबी, माया अली, और एक ऑप्शन मैं आपकी मर्जी से डाल दूं। मैं आपकी भी आंखों में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं पर मैं पढ़ नहीं पा रहा। मेरी आंखों में अभी मेरी बेगम ही हो सकती है। अच्छा, मेरी बहुत शरीफ है। ये बहुत शरीफ है। और एक आपकी मैंने माया अली, क्यूबी, और एक जो है आपको वो जो मौसम के हालात बताती हैं इमरान खान की वजह से, जो कहती है बारिश हुई, और ये भी इमरान खान का जिनके 12 मौसम है, जिनके 12 मौसम है। वो मिनिस्टर जो है क्या है वो इंफॉर्मेशन या वेदर की, सरताज गुल, सरताज गुल, सरताज सरताज गुल, जो हर अच्छी चीज इमरान खान में डाल देती है कि ये भी इमरान खान की ब्लेसिंग्स है। वो कभी कभी इमरान खान के प्राइमर से ज्यादा बाबा जी लगना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और मेरे पास क्या ऑप्शन है? सर आपने एक के साथ शादी करनी है, एक के साथ आपने यू हैव टू गो आउट विद वन एंड यू हैव टू किल वन। अच्छा, क्यूबी के साथ। यू गोइंग टू मैरी क्यूबी? आई थिंक यस। भाभी देख रही है क्योंकि नहीं, क्यूबी के साथ मैंने काफी सीजन्स बजाया हुआ है, तो ठीक है। इसलिए मेरी से दोस्ती ये तो भी है। जरूरी नहीं होता ना कि जिसके साथ आपने मतलब काम किया हो तो उसको आपने ब्याह कर लेना है। उसके बारे में आप इतना नहीं। जानते होते, कहते नहीं इसके तो शादी मैंने कभी नहीं करनी। नहीं, आई थिंक वो शी विल अंडरस्टैंड कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से कह ये रहा हूँ। आपकी ख्वाहिश है कि हसरत नहीं, ख्वाहिश है नहीं। कि ये मजबूरी है? नहीं, ख्वाहिश ऐसी कोई भी नहीं है, लेकिन हसरत है ये। नहीं, ये मुस्तफा के दिल में जो आता है ना, ये उसमें डालता है कि मैं ये करना चाहता हूं, तू बोल, मैं ये नहीं बोल सकता। बिल्कुल ऐसी है। सी, जिस तरह वलीद मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी वलीद को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जैसा कि लोग मैरी में मैंने इनके पोल खोले, अब ये मेरे पोल खोल रहे। रिपोर्ट के साथ बोल रहा है, ज़बानी कलामी तो हर कोई खोल लेता है। So अच्छा, coming और to you. दो ऑप्शंस मेरे पास, आपके एक ज़रताज गुल है और ठीक है। माया अली। अच्छा, ज़रताज गुल जो है उनको मैं मार दूंगा, मार देंगे। और माया अली उन्होंने को आपको आई मौसम का हाल नहीं देखा है। और माया अली के साथ यू विल गो आउट। आई थिंक आपने ऐसा कोई नुकसान नहीं किया, सही किया सही है ना? सो वलीद, यू आर फाउंड ऑफ कुकिंग, और जैसे अभी बात कर रहे थे कि आपके जो है हरीसे वो मशहूर जमाना है। अगर आप खाना बना रहे हैं और मैं आपको कुछ ऑप्शन दूंगा, उनमें से आपने किसी एक को बुलाना, इनवाइट करना, तो किसको इनवाइट करेंगे? शेख रशीद, राना सनाउल्लाह, और शादी जिनसे अपनी के फिरदौस आशिक खान। किसको आप जो है आपने सोचे लंच कुक किया है और आप एक बंदे को जो है ना आप इन तीनों में से इनवाइट कर सकते हैं, किसको इनवाइट करेंगे? यार मैं शेख रशीद हूँ। अच्छा, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि देखो, फिरदौस आशिक खान जो है वो खाना जानती होंगी मेरे ख्याल में, ख्याल में। तो वो नुक्स निकालेंगी। हाँ उन्हें दूसरे जो जिनको बुलाया है उन्हें खाने का बड़ा शौक है। हाँ, वो नहीं नुक्स निकाल सकते। मेरा नहीं ख्याल वो नहीं निकालेंगे, वो नहीं निकालेंगे। नहीं निकालेंगे। So, और हरीसे वगैरह खाने आपको पता है कि खाते अभी मैं तक जितने भी लोगों से मैंने ये सवाल किया, सबने शेख रशीद को ही अपने पास जो है ना दावत में मौजू किया है, और मैंने उनसे पूछा वजह क्या है, उन्होंने कहा यार जो गपशप है और जो खाने का पैशन उनके अंदर है, तो वो पैशनेट होके खाना खाएंगे तो बनाने की थकन उतर जाएगी, और साथ साथ उनसे गप्पे मारेंगे वो पूरे वैसे पाकिस्तान तो की। मुस्तफा को भी बुलाना चाहिए, उसे भी खाने का बड़ा शौक है। खाने का तो शौक मुझे भी बहुत है, पता नहीं ये इतनी बार कह चुका क्या चीज मुझे खाने का शौक है, मैं बड़ा रिकॉल कर रहा हूँ कि मुझे याद नहीं आ रहा। सो अब हम अपना कॉमन सेंस का सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, और आप तीनों में से कोई भी बंदा जवाब पहले दे सकते हैं। आप तीनों से ही एक ही सवाल मैं कर रहा हूँ, और हाँ, जो सवाल का जवाब देगा, ये कैरेमल कुकी जो कि एक बड़ी नायाब चीज है, वो उसके साथ जाएगी। नहीं, ये तो वैसे भी जाएंगे, हम जस्ट किडिंग। सो तैयार हो जाएं, दिमाग को की बत्ती जला लें, और आपने रैंडम होकर सोचना है। इंटेलिजेंट होकर सोचेंगे तो सवाल के जवाब तक नहीं पहुंचेंगे, रैंडम होकर सोचना है वो कौन सी सिटी है
जहां कोई जा नहीं सकता। रैंडम होकर सोचें। और मजे की बात है कि सवाल हमारे सारे शोज के एक ही होते हैं, हम सिर्फ देखना चाहते हैं कि हमारे कितने गेस्ट हैं जो सवालों के जवाब दे सकते हैं। वो कौन सी सिटी है जहां कोई जा नहीं सकता? रैंडम होकर सोचें यार। सिटी 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 नहीं, सिटी सिटी सिटी। CITY CITY जो है सिटी पर वहां कोई जा नहीं सकता। रैंडम होकर सोचें, सोचे सही रैंडमली। अच्छा कुछ आपके दिमाग में क्या आ रहा है? क्या अभी एट द मोमेंट क्या है दिमाग में? चीजें बोल दे। ब्लैंक। आपके दिमाग में क्या आ रहा है? कुछ तो आ रहा होगा। मुझे लगता है वलीद आप पहुंच जाओगे। नहीं वो तो कोई पहुंच नहीं सकता, मैं कहां से पहुंचूंगा? नहीं वहां तक पहुंच जाओगे कि जहां कोई पहुंच नहीं सकता, पर वो सिटी है। मैंने शहर नहीं कहा, मैं वर्ड अंग्रेजी वाली सिटी बोल रहा हूँ। गाड़ी सिटी गाड़ी सिटी वहां तो जा सकते हैं, उसके अंदर बैठ सकते हैं। सिंप्लिसिटी सिंप्लिसिटी भी एक जवाब हो सकता है। अफवन इन्हीं लाइंस के ऊपर मैंने हिंट दी, जैसी दी है तो दिमाग चलना शुरू हो गया। सिटी एक ऑप्शन है, पर सिटी के अंदर आप बैठ तो सकते हैं ना, वहां चले तो गए ना आप सिटी गाड़ी के अंदर। सिटी पे जा सकते हैं उसके हाँ मतलब चले गए ना। पर ये दिस इज वेरी इंटेलिजेंट ऑफ यू टू थिंक लाइक दिस कि आपने इतना मतलब कि वो, और आपने तो क्या एक कमाल ही कर दिया। असल आप भी कोई रैंडम की तरह ही बात कर रहे हैं। इनका जवाब कहीं और से है एक्चुअली। कहीं और से आमद है इनको वहां से। अच्छा सो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी ब्रो, ये तुझे किसने बताया? बस देख लो हमारे जासूस ये चीटिंग हो रही है वैसे। वलीद ने गेस कर लिया, पर उतनी देर तुमने होता वहां तक गए, मैंने सोचा मैं समझ गई इलेक्ट्रिसिटी पे नहीं जा सकता ना, शॉक लगेगा। सिंप्लिसिटी भी जो है इज वन आंसर। और जो ये है ना, ये भाई प्रोडक्ट वाले भाई ये पीछे बैठे हुए हैं और ये अपनी R&D मेरे शो के ऊपर करके आए, मुझे लग रहा है। तो मैं पीछे देख नहीं सकता, पर मैं आपको कैमरे थ्रू अहमद बता रहा हूँ, अगर अब आपने चीटिंग कराई तो मैंने ये उठा देने। नहीं उसने नहीं बताया यार। अच्छा और तो कोई याद नहीं। अच्छा पाकिस्तान का, पर इलेक्ट्रिसिटी इसका जवाब है। सिंप्लिसिटी भी जो है वो इसका जवाब पॉसिबली हो सकता है। सो मूविंग ऑन, पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार कहां पर लहराया गया? डंडे हैं? झंडे पे। मैंने आपका जवाब लॉक कर लिया है। डंडे पे मैंने जवाब लॉक कर लिया है। पहली बार कहां लहराया गया था पाकिस्तान का फ्लैग? हवा में यार अब मैं आना शुरू हो गया ना यार, तुमने लॉक क्यों किया? अभी तुम सारे के सुनो। आपको किसी ने कहा बताया होगा कि मॉडल के बाद दिमाग नहीं होता। आज ये वलीद सारी की सारी मिथ्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और अकल की स्टूपिड जोक्स जो है ना मैं बहुत क्रैक करता था, इसलिए मैं थोड़े नकल के लिए भी जो है ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। दो लोग और भी बैठे हुए पर वो नकल शायद नहीं कर पा रहे, पर जो कर पा रहा है उसके लिए मेरा ख्याल है तालियां देनी चाहिए। पाकिस्तान का फ्लैग पहली बार हवा में लहराया गया था। जवाब इसी तरीके से सोचने और इसी अहमद लास्ट वार्निंग है ये। अच्छा वो एक क्या चीज है? व्हाट इज ऑलवेज कमिंग बट नेवर अराइव? वो एक क्या चीज है जो हमेशा आ रही होती है पर कभी पहुंच नहीं पाती? असफन ने भी अपनी आंखें ब्लिंक करना शुरू हो गया है और विंक कर रहा है पीछे अहमद को। जो आ रही होती है लेकिन पहुंच नहीं पाती। What is one thing which is always arriving but never arrives? Which is always coming but never arrives? Random होकर सोचें। मेरे जो जहन में आ रहा है वो मैं कह नहीं सकती हूँ। बता दें। चींक, सुकून, सैलरी, असल प्यार जिंदगी में। ये देखा, मुझे पता था। The true love, which is always coming. हर बार आप किसी नए इंसान को बहुत सी चीजें आती हैं। हाँ, हर बार आप नए इंसान को मिलते हो और आपको लगता है कि असल प्यार आ गया है, पर it never arrives. प्यार आ रहा है। पर आपसे हम हमेशा इस बारे में बात करते हैं। कल भी आपकी मेरी भी इस बारे में बात हुई है। हम डेली बेसिस पे उस चीज के बारे में बात करते हैं। 10, 9 कैरेमल कुकी लगता है हमारे पास। इंट्यूशन 8 वो आ जाती है ना अल्टीमेटली। आमद जो है, इंट्यूशन जो है, सिक्स सेंस जो है वो आपको चीज बता देती है, आपको पता चल जाता है। 6, 5, 4, 3, 2, 1 टुमारो, कल इज ऑलवेज कमिंग बट नेवर अराइव। जब हम हफ्ते वाले दिन बात कर रहे थे कि संडे को शो होगा
तो संडे आ गया, संडे सो मूविंग ऑन। समझ नहीं आई वैसे कुछ एक्सप्लेनेशन। कल जो है ना, कल जो है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप कल में पहुंच जाए, वो आज बन जाता है। जब वो आता है ना, कल पिछला भी तो हो जो सकता है, नहीं गुजर गया। वो तो गुजरा हुआ दिन होता है ना। तो भाई जब इस हफ्ते वाले वक्त दिन मुस्तफा के साथ एग्री करना है, हम उसके शो में बैठे नहीं, हैं, आप बस agree- जो मुस्तफा agree कह ना रहे भी कह रहे, हमारी पूरी R&D बहुत अच्छा क्वेश्चन, हमने बहुत अच्छा क्वेश्चन। हमारी R&D टीम कहाँ है। से लाते हैं आप? कल जो है ना, कल आप जब कहेंगे ना यार कल मैं ये काम करूंगा, कल जो है कभी भी आता नहीं है। जब वो कल आएगा तो वो पीर बन चुका होगा, मंडे बन चुका वो होगा, आज बन चुका हो। वो आज बन चुका होगा। ब्रो वो R&D टीम भाई पूरा तेरा अकेला ही है। सो व्हाट कैन वन कैच दैट इज नॉट थ्रोन? वो क्या एक ऐसी चीज है जो फेंकी नहीं जाती फिजिकली डायरेक्टली, पर वो पकड़ ली जाती, कैच हो जाती। डिजीज, वाइब्स, एक्सीलेंट वाइब्स नहीं, वाइब्स तो दी जाती है ना। अगर मैं आपको वाइब्स दूंगा तो आपको वाइब्स आएंगी ना। नहीं, वो तो होता है ना, flu आप लेना चाहे चाहे ना लेना चाहे। फ्लू इज वन थिंग कि जो कभी भी फेंकी नहीं जाती पर वो कैच हो जाती है। मुझे तो वाइफ वैसे ही समझ नहीं आती। ना मुझे वाइफ समझ आती है, ना वाइफ समझ आती है। वो क्या ऐसी चीज है कि जब आप उसको शेयर कर लेते हैं तो वो खाली आपकी नहीं रहती, वो दो लोगों की होकर रह जाती। प्यार ना कहते ना, एक तरफा नहीं, प्यार। बिल्कुल नहीं। अब आप इनके दिमाग में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो किसी एक ही रहती। नहीं, पर वो चीज है जो आप नेशनल चैनल पे बता सकते हैं। उस तरफ यार, बहुत सी सोचिए, ऑप्शंस दो फिर हम बताएं जस्ट थिंक कि वो एक क्या ऐसी चीज है शेकर। कि जब आप वो शेयर कर लेते हैं तो वो खाली आपकी नहीं रहती, वो दो लोगों में बट जाती है, एक तरफा प्यार को छोड़ के। अगर आप वो एक तरफा प्यार का इजहार कर भी लेना, अगर वो एक तरफा है तो वो आपका ही रहता है, वो शेयर नहीं होता। अगर वो हो जाए तो वो दो वो ख्याल है ख्याल नहीं, ख्याल तो जो आप मतलब ख्याल है ना, ख्याल शेयर करेंगे फिर आपको नहीं आता ना खाली। नहीं ख्याल है ना वो। अगर एक थॉट आई है पर इसी इन्हीं लाइंस के ऊपर आप बहुत करीब हैं, यू वेरी Idea. क्लोज। नहीं और सोचे, पर आप मतलब यू वेरी क्लोज टू इट। यार आपने जो है ना जिंदगी में कभी खुद भी कुछ कर लें, मैं आपको कह रहा हूँ मेरा तुम्हें पता है मैं हर बात सोच समझ के करती हूँ। आई एम नॉट दैट स्पॉन्टेनियस पर्सन, यू नो दैट वेरी वेल। Aswan, bro, you're very intelligent, you're a creative guy। नेस्ले का जिंगल गाया है जो हर बंदे ने सुना यार है। खुद तो ये फोन पे 10 साल कुछ देके बैठा है, हमें इसको स्पॉट में डाल रहा है। वो तो अगली दफा हम एक शो करते हैं, स्पॉट में डालते हैं। Bugs of being an host। So सोचे वो क्या एक ऐसी चीज है कि जब आप किसी के साथ शेयर कर लेते हैं तो वो आपकी नहीं रहती, दो लोगों में रहती है। ये वलीद बहुत करीब है, आप लोगों की हिंट है कि वलीद बहुत ही करीब है। आपका राज, राज एक्सीलेंट, बहुत ही बड़ा तुक्का था, इट वाज अ फ्लूक, पर आपका बिल्कुल सही लगा। राज जो है जब आप किसी को बता देते हैं और आप साथ ये कह भी देंगे वो दो लोगों की नहीं, वो 200 लोगों की वो 200 लोगों की हो जाती है, वो कभी भी आपका नहीं रहता। यार जैसे सब हम राज। राज रखते नहीं तो हमारे माइंड में ही नहीं आता। अच्छा अब एक चीज, माय लास्ट क्वेश्चन कि नंबर, अब दिस इज लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन सब्ट्रैक्ट द नंबर 25 फ्रॉम 5? गौर करें सवाल के ऊपर, सवाल में ही जवाब है। 25 जो है 25 वो कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 5 के साथ? 25 नंबर 25 अहमद नंबर 25। जहाँ देखो लोग वेरी सारे बैड हैं। इन मैथ्स, तो मेरे से यार तो आप लोग फिर भी नकल कर बना मत कर रहे हैं भाई, मुझे तो नहीं समझ आ रही। मैं तो वो स्टूडेंट हूँ जो तैयारी करके जाता था, पेपर में यूं करके बैठा था। मेरा पर मैं वो पढ़ाई स्टूडेंट था जो- जो कभी यूं नहीं करता था, जो मैं हमेशा यूं ही करता था। हाँ भाई क्या सीन है, बी का सी बता दो अभी, साथ में बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। 25 को मैं बड़ा ईमानदार था, मैं कहता सोचो तो सही ना, देखते नहीं हाँ। थे। आप लोग सोच ही नहीं रहे, सवाल में जवाब है। नंबर 25 कितनी बार 5 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? सवाल सोचो। सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि डिवाइड कर सकते हैं, ये तो सब्ट्रैक्ट ही होता है ना मैडम, आप डिवाइड कर लें कितनी बार कर सकते हैं, बात एक ही, रिजल्ट एक ही का। बस सवाल आप फिगर में जा रहे हैं, आप रिजल्ट देख रहे हैं, नंबर्स देख रहे हैं, आप सवाल सुने
नंबर फिगर 25 5 से कितनी बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हो तो सकता है एक बार. जब 25 में थे 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो अगला फिगर ही आएगा 20. नेक्स्ट टाइम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 आएगा. 25 को एक बार ही 5 से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो आई थिंक आप लोग बहुत पेशेंट रहे. अपने नहीं, आप तीनों जो हैं वो एक बार जो है वो We failed with flying colors. I think Alhamdulillah. ये खुद ही कह रही है. I think आर्टिस्ट बंदे हैं ना, हम इन चीजों पे नहीं पढ़ते कि But I think you guys- किसका प्लस, हमारे लिए सब इक्वल. I think you guys were phenomenal. Thank you so much for coming on the show. वलीद, अगर आपका कोई एक मैसेज हो, अगर आप अपने देखने वालों को एक कोई मैसेज देना चाहें तो ऑन अ सीरियस नोट क्या मैसेज होगा वो? यार मेरा ये मैसेज होगा कि अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा क्लोज रहें, क्योंकि कुछ भी हो जाए अगर आपकी फैमिली आपस में स्ट्रांग रहती है, आप हर चीज से लड़ने की आप में ताकत रहती है. और आई थिंक हमारे माशरे के, हमारे जो माशरा है उसकी एक जो अच्छी बात ये है कि हमारे पास जो फैमिली सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है. अगर आपका फैमिली सिस्टम स्ट्रांग है और जिंदगी में मुश्किलात आती हैं तो ओवरकम कर लेते हैं, बिकॉज वो जो फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करते हैं, वो जो सपोर्ट है वो आपको घर से बाहर नहीं मिल सकती. सो आई थिंक वलीद क्योंकि अपनी वालदा के और भाइयों के बहुत करीब है, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम वलीद के वलीद अपनी फैमिली से माशाल्लाह फैमिली बहुत बड़ा वलीद का स्ट्रांग है. कमिंग टू यू, एक तरफा प्यार के अलावा कोई अगर आप मैसेज देना चाहती हो? सच्चा प्यार दो लोगों में नहीं बढ़ता. क्या बात है. आपने सारे से वैसे एक बात, सारी जिंदगी एक तरफा प्यार ही किया? नहीं, मुझे बहुत प्यार करने वाले लोग हैं. आई एम ब्लेस्ड टू हैव मैं पीपल आपके अराउंड. बेटों के अलावा बात कर रहा हूँ. मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मेरी फैमिली है. आई हैव प्यार हर तरह का होता है. हाँ. आप किस तरह का चाह रहे हैं? आप ये जो एक बताएं. तरफा वाला होता है. मेरे नजदीक अगर आपको जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो परसिस्टेंट रहें. ऑन अ सीरियस नोट, उसके पीछे लगे नहीं. सूनर और लेटर यू विल बी देयर, यू विल गेट देयर, यू विल अचीव दैट. आई थिंक जो ये कह रही है कि आसान जुबान में हाथ धो के अपने टारगेट के पीछे पड़ गए. बेशक वो कोई लड़की हो, तालीमी सफर हो, कारोबारी सफर हो, नौकरी का सफर हो, या बीवी आपको अंग्रेजी वाला सफर करवा रही हो, हाथ धो के उस कॉज के पीछे पड़ जाए, अल्लाह आपको जो है उसके अंदर बरकत डालेगा. असन अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मेरा तो मैसेज, मैं तो आपके गाने पे अपना शो एंड करूंगा, क्योंकि जितने आप माशाल्लाह जो है वो सुरीले हैं. सो आपका मैसेज तो आपकी आवाज अल्लाह ताला ने जो आपको दी है वही है. पर इफ यू वांट टू गिव एनी मैसेज, जो भी बंदे लोग आपको सुन रहे हैं और वो सिंगर बनना चाहते हैं या इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं, तो कोई बात अगर आप उनको बताना चाहते हैं? मेरा इनसे मिलता जुलता ही एक मैसेज है कि बस कंसिस्टेंट रहें और कंसिस्टेंसी से आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं. एनीथिंग इज अचीवेबल एज लॉन्ग एज कि आपके अंदर वो आग और विल है. Exactly. और अगर आप पेशेंट हैं, जिस तरह मैं और वलीद के बारे में अपने बारे में बात करते, हम गिटार इस वजह से नहीं सीख पाए क्योंकि पैशन था पर वो पेशेंस नहीं थे. अगर लगे रहते तो आज हम भी असवंत की तरह जो है ना इम्प्रेस और जॉ डाउन लोगों के करवा सकते. तो असवंत प्लीज फिर से जो है ना हमारे मुंह खुले के खुले करवा दें तो अपनी खूबसूरत आवाज से. तो जितने भी देखने वाले, जब तक असवंत गा रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस शो. और अगर आपको शो पसंद आया हो तो फीडबैक अपना सोशल मीडिया में कमेंट्स के जरिए जरूर दीजिएगा. असवंत, ओवर टू यू. आँखों से जब भी हो तेरी आंखें जुदा, मन से जब भी हो तेरा मन खफा, तो जी पुकारे पुकारे तुझे, मन घबराए बुलाए तुझे, कि दिल हारे पुकारे तुझे, मन जा रे बना ले मुझे, सुन प्यारे लगा ले गले, खो जा रे तू गा रे.